कह रहा है कि मेरा अंत सत्य है, मैं संबंध को देख रहा हूं, मैं मिलाप को देख रहा हूं, मैं संयोग को देख रहा हूं, मैं संयोग को देख रहा हूं, स्वभाव का विघात करने के लिए नहीं, स्वभाव का विघात करने के लिए नहीं। हमारे व्याख्यान में ये समझिए जीव विपुल भाई कैसे बंधु को प्राप्त हुआ है, कैसे बंधु को प्राप्त हुआ है। जहां उमा स्वामी महाराज ने निर्जा के स्थान गिनाए हैं, वहां नेमिचंद सिद्धांत चक्रदेव ने भी गोमट सा जीव कांड में निर्जा के स्थान गिनाए हुए हैं। अध्ययन के काल में जैसे एक सामान्य व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति डॉक्टरेट करता है, ऐसे जैन विद्वानों को चाहिए, जैन आगमों में तुम्हारी भले परीक्षा हाल में डॉक्टरेट करो ना करो, परंतु मस्तिष्क में डॉक्टरेट होना चाहिए। इस विषय पर दूसरे ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, यह भी तुमको निर्णय होना चाहिए। सिद्धांत शास्त्र अध्यात्म का विरोधी नहीं है, अध्यात्म शास्त्र सिद्धांत का विरोधी नहीं है। देखिए संक्षिप्त में ज्ञानी जनवाणी, इस कैमरे से आप किस किसी हड्डी देख सकते हो भाई? इस कैमरे से मेरी हड्डी दिख रही क्या तुझे? हड्डी हड्डी अस्थि नहीं दिख रही? अच्छा, इससे मेरी हड्डी नहीं दिख रही इनको, तो क्या मेरे में हड्डी नहीं है ना? आपके कैमरे से मेरे शरीर की हड्डी आपको नहीं दिख रही है, तो मेरे शरीर में हड्डियां नहीं है ना? बोलो ना भैया, हैं? ज्ञानी एक्सरे की मशीन से, एक्सरे के कैमरे से तो मात्र क्या दिखता है? हड्डियां ही दिखती हैं। जब हड्डियां ही दिखती है उसमें, तो उसमें मेरे शरीर में क्या रक्त नहीं होता, अस्थियां नहीं मात्र होती, क्या मज्जा नहीं होता है, मैदा नहीं होता है, शुक्र नहीं होता है, क्या चर्म नहीं होता है? नहीं होता ना? क्या होता है? हे मित्र, एक अस्थि को देखता है, एक चर्म को देखता है, ये तुम्हारे लेंस का प्रभाव है, लेकिन मैं तो अस्थि चर्म दोनों सीखता हूं। निश्चय नहीं जो है वो आत्मा के अंतःकरण को देखता है, जीव के शुद्ध अवस्था को देखता है, उसको अशुद्धि दिखती नहीं है। सभ्य शुद्धाहु शुद्धया, शुद्ध नहीं से प्रत्येक जीव शुद्ध है, ये मित्र शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है, द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है। अशुद्ध पर्यार्थिक नहीं से संसार की पर्यायों की अशुद्धि दिखती है, लेकिन वस्तु मेरे मित्र संसार में बंध की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है। संसारी आत्मा शुद्ध है, लेकिन सग स्वभावन विजंती, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। द्रव्य कितने ही कल्पकाल व्यतीत जाए, कितने ही कल्पकाल व्यतीत हो जाए, लेकिन फिर भी आत्मा कर्मबद्ध होने पर भी कर्म युक्त नहीं हो सकती। कर्मबद्ध होने पर भी कर्म स्वभावी नहीं हो सकती है। सिद्धांत शास्त्र कह रहा है मित्र, हमने मात्र बंध की व्याख्या नहीं की। किस अज्ञानी ने कह दिया कि मैंने मात्र बंध की व्याख्या की है? निगोज से युक्त आत्मा, लब्ध्य प्राप्त जीव, निगोदिया जीव, मित्र कलकल भूमि में बैठा जीव, वो भी अशरीरी सिद्ध भगवान, लेकिन अभी सिद्ध बन नहीं सकता। तदेतन मूल हेतुश्चात् कारणम से कारकम यद बाह्यम देश कालादि
तपस्या बहिरंगकम। बीज का उपादान मात्र है, पर बीज अपने उपादान मात्र से कभी पौधा नहीं हो सकता। सावन में जवारे बोलते भुंजरिया, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, कजलिया। सावन में मटकों के अंदर जवारे बोलते, भुंजरिया बोलते, आप समझ लेना। आप क्या क्या जो भी बोलते आप समझ लेना भाई। बच्चे तुम्हारे कमजोर जन्म लेंगे, सुगोत्र में शादी कर दीजिए आप। कभी सुगोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, संतान कमजोर होगी। सुजाति अलग है, सुगोत्र अलग है। सुगोत्र कोई मित्तल है, मित्तल में ही कर रहा है, वो गोइल में करे ना, सेठी सेठी में कर रहा है। अरे भाई आप सोगानी में करो ना, पाटनी पाटनी में यदि करता है, सुगोत्र हो गया। चौधरी चौधरी में करता है, बड़कुल बड़कुल में करता है, सुगोत्र हो गया, उसमें शादी नहीं करना चाहिए। सुजाति में करना चाहिए, पर सुगोत्र में नहीं करना चाहिए। मित्र, विषय को पकड़िए, सुगोत्र में शादी होती भी नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए। हे जीव, अभी हमारा शादी का विषय नहीं है, विषय अंदर गहरे में आइए। दुमट भूमि में उर्वरा शक्ति अधिक होती है। दुबट भूमि में उर्वरा शक्ति अधिक होती है। जहां काली और पीली मिट्टी मिली हो, वो दुमट रहती है, वो मृदु फसल बहुत उपजाती है। काली मिट्टी की अपनी निजी फसल होती है। पंजाब का अपने अपने आप में अलग पानी है। पंजाब के लोग ऊंचे, स्थूल शरीर, मजबूत शरीर। शास्त्र क्या कह रहा है? संतान को सुडौल चाहिए तो मित्र हरियाणा की गाय का दूध पिलाइए, ग्वालियर की भैंसों का दूध पिलाइए। आप पहाड़ी इलाकों में तुम लेके जाओगे, आप वहां निवास करना मित्र, लंबे समय तक ठहरोगे, तुम्हारी संतान भी उन्हीं जैसी कमजोर जन्म लेगी। भाषा भी वहीं की हो जाएगी, भोजन भी वहीं का शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञानी समझो क्या कह रहे हैं। मूल हेतु उपादान होता है। मूल हेतु उपादान है। पंडित साहब, ऋषभ भैया, भूमि के नियोग से आपकी बुंदेलखंडी समाप्त हो गई। आप शुद्ध बुंदेलखंडी कहां बोल रहे हैं यहां पर? ज्ञानी, ज्ञानी, मटके का बीज दुबला पतले बिना बाल के कैसे नष्ट हो रहा है? कितना विघ्न देखा आपने आवाज का। हे मित्र, जो मटके में आपने डाला है बीज, मूल हेतु होने पर भी तदेतन मूल हेतु स्यात्। देश काल आदि बहिरंग हेतु मटके के अंदर उसको भरपूर प्रकाश नहीं मिला। निमित्त, मटके के अंदर बीज को प्रकाश नहीं मिला। से कारणम से कारकम, जो सेकारी हेतु चाहिए पड़ा था वो आपको मालूम ही था। जितना बहुउपयोगी द्रव्य है उसका तुम पैसा नहीं दे रहे अनिल भाई। ऑक्सीजन का पैसा नहीं दे रहे ना मित्र। जिसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तब जब सिलेंडर लगता तब पता चलता कि इसकी कितनी कीमत है मित्र। यह आपको प्रकृति में मिल रही है।
तदेतन मूल हेतु स्यात्, जैसे वायु आपको चाहिए ऐसे वायु वनस्पति के लिए भी चाहिए। देश कालादि, कश्मीर की केसर बिहार के खेतों में नहीं होती मित्र। कश्मीर की केसर बिहार के खेतों में नहीं उग सकती, आप प्रयास भी मत करना, क्योंकि यहां वैसी जलवायु नहीं है। यहां ताड़ी के वृक्ष जरूर दिखते हैं, खजूर के वृक्ष दिखते हैं, दूर से देखो लगता है कि नारियल के वृक्ष हैं, पर मेरे मित्र नारियल के लिए समुद्र का किनारा चाहिए। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, इधर आपको नारियल के उगते मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो ताड़ी ताड़ी दिख रही है, खजूर दिख रहे हैं, क्योंकि जलवायु वैसी चाहिए। वैज्ञानिक किशनगढ़ का चाहे मैं भी यहाँ के जैसा मौसम बनाऊंगा, वहाँ पर ऐसी फसल उगाऊं, कर्नाटक जैसी नारियल लगाऊं, मित्र वहाँ पर तो आप इतनी सोचो बमूल के वृक्ष अच्छे से उगते रहे, बराबर कटीले वृक्ष उगते रहे। यहाँ पर बमूल दिखती नहीं है। देखो भाई, यहाँ तो लीची दिखती है आपको, यहाँ तो आम दिखते हैं, यहाँ तो केला दिखते हैं। बस जलवायु कुछ कह रही है आपसे, जलवायु कुछ कह रही है आपसे। मूल हेतु होने पर भी मैं भी आपके लिए एक निमित्त रूप हूं। इसलिए इसी प्रकार से ज्ञानियों, आत्मा में सिद्धत्व की योग्यता तो निगोदिया में होती है, लेकिन अभी उसके लिए योग्य जलवायु नहीं है, योग्य निमित्त नहीं है, इसलिए उपादान प्रकट नहीं हो सकता। कलयुग में, पंचम काल में प्रत्येक आत्मा में भगवत शक्ति है। आप भी भगवान आत्मा, मैं भी भगवान आत्मा हूं, लेकिन इतनी योग्यता इस काल में है, आप 6वें 7वें गुणस्थान तक जा सकते हो। इसके ऊपर चढ़ने के लिए योग्य जलवायु नहीं, योग्य मौसम नहीं है। मौसम का प्रभाव साधना पर पड़ता है। जहां शीतलता रहती है, जिनागम में लिखा, हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा, रहस्य ग्रंथों में लिखा है कि मौसम जलवायु को देख करके ही प्रायश्चित दिए जाए। मूलाचार्य में लिखा हुआ है, समझदार जो साधु होते हैं वे क्षेत्र को देख करके साधना करते हैं, और ना समझ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, हठ धर्मी, वे कहीं भी उपास ठोक के बैठ जाते हैं, उन्हें बोध ही नहीं इस बात का। मरुभूमि, जंगल, अनूप, ये 3 प्रकार के क्षेत्र की व्याख्या की गई है आयुर्वेद शास्त्र में और मूलाचार में। मरुभूमि में आचर परमिष्टि, अधिक उपास न दें साधुओं को, प्रायश्चित में भी। मरुभूमि मतलब रेगिस्तान, क्योंकि वहाँ का वातावरण सूखा है, साधक लंबी साधना नहीं कर सकता है। वह तो आपको और तेली द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, मतलब घृत का पान करना चाहिए, जिससे स्निग्धता रहे, शुष्कता ना आ पाए, साधना तुम्हारी अच्छे से हो सके। ये जो स्थान है पानी का स्थान है, यहाँ खूब उपास करो। बिहार में पानी पानी है, जंगल, अनूप और मरु, ये 3 प्रकार की भूमि होती है। और तीनों प्रकार की भूमि को देख करके, उस क्षेत्र की अनुकूलता को देख करके फिर साधना करें। कारण बहुत उष्ण स्थान होगा तो शरीर में दाह होगा, संताप होगा। जब शरीर में दाह होगा तो परिणाम स्थिर नहीं हो पाएंगे, चंचलता बढ़ जाएगी, और चंचलता बढ़ेगी तो मेरे मित्र आप साधना के मार्ग पर प्रशस्तता नहीं ला पा। ये साधना प्रशस्त नहीं होगी तो शुद्धोपयोग में कैसे जाएंगे। प्रत्येक विषय को जीव का विषय पुद्गल से समझना चाहिए, वो पुद्गल का विषय जीव से समझना चाहिए। क्या दीपक भैया कभी माँ को दही जमाते देखा आपने? ज्ञानी, माँ जब दही जमाती है, ठंडी के दिनों में मटकी कहाँ रखती है?
मित्र, माँ दही जमाती है, गर्मी के दिनों में मटकी कहाँ रखती है? जब एक जड़ द्रव्य के लिए मौसम प्रभावित करता है तो चैतन्य को क्यों नहीं करता है? मुझे तो जब आज से लगता है अखिलेश भैया, सब लोग पढ़े लिखे, बहुत डिग्रियों को प्राप्त हैं, वो तत्व के निर्णय को नहीं कर पा रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। दीपक भाई, माँ से पूछना, माँ जब ठंडियों में आप दही को मथते हो, घृत, मक्खन निकालने के, घृत बनाने के लिए, तो उसमें पानी का छींटा कैसा मारते हो? हैं? गरम छींटा मारना पड़ता है? अच्छा, आज मेरा हंसी मत करा लेना। हे ज्ञानी, वही माँ ग्रीष्म काल में जब मक्खन बनाती है तो पानी का छींटा कैसा मारती है? अच्छा, निकलना मक्खन है। दीपक भाई, जब तेरी माँ हाथ से रोटी बनाती है तो हाथ में क्या लगाती है? हाथ से रोटी बनाती है तो हाथ में क्या लगाती है? आटा, परोतन? अच्छा, परोतन लगाती है, बन गई रोटी फिर तो। हे मित्र, हाथ से रोटी बनाती है, उसमें पानी लगाती है। वही माँ बेलन से रोटी बनाती तो आटा डालती है। हे मित्र, हर कार्य की विधि को समझना चाहिए। ऐसी ठंडियों में साधना करोगे तो मित्र, आपके लिए उष्ण आहार करना चाहिए, और यदि गर्मी में साधना कर रहे हो तो तुमको शीतल आहार करना चाहिए, और बारिश में साधना कर रहे हो तो मध्यम आहार करना चाहिए। इसमें गरिष्ठ नहीं लेना चाहिए, इसमें गरिष्ठ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अधिक तेल, घी और वनस्पति का प्रयोग करोगे तो निश्चित बीमार पड़ोगे। तो साधना का क्षेत्र तदेतन मूल हेतु कारणम से कारकम यदि बाह्यम देश कालादि, देश कालादि, यहां तक कि मौसम ठंडी का है, लेकिन जैसा सुरक्षित रखा, पर दही की मटकी को अवरल की मां ने हीटर के बगल में रख दिया।